नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं MHT लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। नाबालिग लड़की से यौन शोषण का प्रयास करने वाला दरिंदा पहुंचा हवालात। हिंदू संगठन के लोगों ने नवघर पुलिस स्टेशन के बाहर लगे जय श्री राम के नारे। मुंबई सटे भयंदर में बीते एक हफ्ते पहले एक 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण की कोशिश का मामला प्रकाश में आया था। दरिंदे आरोपी द्वारा बच्ची को मटन काटने वाले हथियार चौपर दिखाकर धमकाया था। अगर इसके बारे में किसी और को बताया तो पूरे परिवार सहित तुमको जान से मार दूंगा। वहीं पीड़िता मासूम बच्ची के पिता को इस घिनौने कृत्य के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत भयंदर हिंदू संगठन के लोगों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद कुछ लोगों ने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ कर उसे पीट कर नवघर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय विधायक गीता जैन भज पीड़ित लड़की से मुलाकात की। बाद में वह परिवार को नवघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने साथ ले आई। पुलिस थाने के बाहर हिंदू संगठन के लोगों ने अपना आक्रोश दिखाकर प्रभु जय श्री राम के नारे लगाकर विरोध किया। मुख्य संपादक विजय सिंह की रिपोर्ट। रविजा, जब नवघर पुलिस स्टेशन में आए, क्या मामला है और क्या बोलेंगे इस पूरी घटना पर? आज नवघर पुलिस स्टेशन के हद में ही एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म होने की बात सामने आई है और जब जैसे स्थानिक नागरिकों को इस बारे में सूचना मिली और बजरंग दल के कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता चला, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया। आरोपी को पुलिस स्टेशन लेके आकर पुलिस कंप्लेन करवाई है। नागरिकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष है, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और कहीं ना कहीं फिर से मीराबंदर शहर में यही बात सामने आ रही है। बच्ची जो थी वो 4 साल की थी। आरोपी जो था उसकी चिकन मटन की दुकान है और बच्ची को अकेले में बहलाकर फुसलाकर डराकर उसने ये दुष्कर्म किया है। पुलिस से हमने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और डीसीपी साहब गायकवाड़ साहब ने और स्थानिक पीआई साहब ने भी हमें कहा है कि वो पोस्को के अंतर्गत सख्त धाराओं के साथ में एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। प्रोसेस शुरू है, कुछ ही देर के अंदर एफआईआर की कॉपी भी मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये मांग भी करते हैं कि ऐसे जितने भी जो कि शॉप्स है, जो कि नाम बदल बदल के लोग अपनी आइडेंटिटी बदल के यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इस आरोपी का नाम इमरान बताया जा रहा है, लेकिन उसने वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई थी और वहाँ पे महाराष्ट्र चिकन मटन शॉप इस तरीके से उसकी दुकान का नाम था और कहीं ना कहीं इस तरीके से बार बार वारदात हो रही है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमने मांग की है। मैडम, एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना आई है, किस तरह से देखते हैं इस घटना को और क्या बोलेंगे शहर के जो पेरेंट्स हैं उनको? बहुत ही शर्मनाक दुखद घटना। और पेरेंट्स को एक बात ज़रूर कहूँगी कि ऐसे लोग समाज में घूम रहे हैं, दरिंदे राक्षस, उनको जो बोला जाए वो कम है, लेकिन मानवता उनके कहीं भी आसपास भी नहीं रहती। ऐसी घटना करने वाले को जितनी कड़ी सज़ा मिले वो कम है। तो मैं तो इसमें ये भी कहूँगी कि जैसे हमारे जो दुबई वगैरह में जो कड़क सज़ा है ना, वैसी सज़ा इन लोगों को यहाँ भी कर लेनी चाहिए सरकार ने, ताकि थोड़ा खौफ पैदा हो। लेकिन उस पर पॉक्सो लगा है और उसको कड़ी से कड़ी सभी धाराएं लगाई जा रही है। और मैं फिर एक बार कहूँगी कि उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए और ऐसे जो लोग समाज में हैं उसे बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। इस घटना को हुए 1 हफ्ता हो गया है, आज उसके परिवार वाले सामने आए हैं। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में थोड़ा शर्मिंदगी और डर रहता है, तो क्या बोलेंगे ऐसे माता पिता को कि इस तरह के मामलों को छुपाना नहीं चाहिए? बिल्कुल। क्या होता है, थोड़ा सा हमारा समाज ये सोचता है, देखिए जिस लड़की पे ये गुजरती है उसका तो कोई कसूर होता नहीं है, लेकिन सजा लड़की को मिलती है। आजू बाजू वाले लोगों ने पूछना, उस लड़की को बार बार सुनाना, जो मानसिक टॉर्चर लड़की को होता है उसकी वजह से माँ बाप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि हम ऐसे केसेस बाहर नहीं लाए। मैं आप सभी के जरिए ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी होता है, तुरंत आप पुलिस स्टेशन जाइए, तुरंत ही उस पर एक्शन लीजिए और वो एक्शन तुरंत लेने से इस तरह से और कोई बच्ची पे भी अगर ऐसा होता होगा तो वो रुकेगा और थोड़ा सा खौफ हमारे समाज में भी रहेगा। खुलकर सामने आइए,
कहीं कुछ बच्ची की कोई गलती नहीं होती है, उस पर कुछ नहीं होगा। खुल के ऐसी बातों को सामने लाइए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा तुरंत ही मिले। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि इस तरह के मामले में एक व्यक्ति मतलब एक विशेष समाज के लोग भी जो ज्यादातर सम्मिलित हो रहे हैं और उसमें जो हिंदू संगठन जब तक आगे नहीं आते तब तक उसमें मामला भी दाखिल नहीं होता। तो क्या बोलेंगे इस तरह के? बहुत अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रशासन की सबसे बड़ी चूक यहाँ है, उनके लिए कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। अमुक धर्म के लोग अगर ये चीज करते हैं तो मैं उन लोगों को भी कहूंगी कि अपनी बच्चियों को सभी धर्म को पहले तो सम्मान दे। दूसरे धर्म की है इसलिए हम कुछ भी ऐसा करेंगे तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। शायद उनका धर्म भी ये नहीं सिखाता। कोई धर्म किसी और पे अत्याचार करना नहीं सिखाता। अगर ऐसा कोई करते हैं तो वो उस धर्म को पालने वाला आदमी हो ही नहीं सकता। तो आप अगर इस तरह के पीड़ित आपके पास आते हैं तो आप उनके लिए क्या आह्वान करेंगे? मैं तुरंत ही कहती हूँ कि चलिए सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन में चलिए और जिस राक्षस ने ये किया है उसे सबसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। सबसे पहला काम तो ये होगा। दूसरा काम कहना नहीं चाहिए लेकिन हमारी बच्चियों को संभालना भी हमारा काम है। अब ऐसे हैवान क्योंकि घूम रहे हैं, बाकी बच्चे हैं वो तो हर तरह पंछी की तरह उड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको हमें बंधन में रखना पड़ रहा है तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं चाहती हूँ कि वो जमाना वापस आए जब हमारे बच्चे भी खुल के जी सके। बस ऐसे हैवानों को सजा मिलती रहे। सर जो है महिला सशक्तिकरण और महिला को जागरूक करने जो पर इस तरह के मामले जो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है थोड़ा सा शोषण होता है, इसके लिए आप किस तरह से प्रयास करेंगे उनके वो रोकने के लिए? महिला सबसे पहले तो एक आत्मविश्वास के साथ ऐसे मामलों को सामने लाए। अपने कोई भी अत्याचार हो, चाहे दहेज उत्पीड़न हो, चाहे कोई और प्रकार का उनका उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, तो तुरंत खुल के सामने आए। अब तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो ऐसी महिलाओं को साथ देती है। मैं खुद मेरी नारी सशक्तिकरण चला रही हूँ। बिल्कुल खुल के आए। अगर मीरा भाईंदर की कोई भी महिला हमारे पास आएगी तो हम उन्हें मदद करते हैं। ऐसे मामले छुपाने से और ऐसे सहन करने से भी महिला का शोषण, देखिए जो महिला शोषण सहन करती है उसका शोषण कम नहीं होता, तो वो दुख से हम कहीं उसको छुटकारा दिला सके, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MHT लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।